वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता हम लोगों का मोटा मोटा डिस्कशन जो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर ऊपर चले तो वहाँ पे बाय भी करना पड़ेगा। बाय ऑन डिप्स का अगर मौका मिले तो बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो ये गलती मान लिया था पिछले हफ्ता ही, कि उससे पहले हफ्ता ही मान लिया था कि मेरे हिसाब से बाजार तो फिलहाल चल नहीं रहा है। तो जब तक ये ऊपर का रैली चल रहा है, आप लोगों को अगर प्ले करना है तो लॉन्ग करके प्ले करना पड़ेगा, जो भी है। पर स्ट्रेटेजी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा हफ्ता में एक भी ट्रेड नहीं निकला, क्योंकि बाजार एक छोटा दायरे के अंदर था। ऊपर में 850, 19,850, नीचे 19,550, यही 300 पॉइंट का रेंज के अंदर पूरा हफ्ता बिता दिया। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, पहला बात मैं जो कहूँगा, अभी भी एज सच कोई भी वीकनेस चार्ट के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि ऊपर से करीब 300 पॉइंट निफ्टी हल्का हुआ है। जो टॉप बनाया था वहां से 300-350 पॉइंट जरूर हल्का हुआ है। जो कि इस रैली में इससे पहले भी 2-3 दफा ऐसा हुआ था, पर हर एक बार ये ऊपर का जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया सपोर्ट लेके। तो इस बार क्या करेगा ये हमें फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब तक ये कोई जेन्युइन पैटर्न नहीं बनाता है नीचे जाने का, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि ये प्राइस नीचे जाने वाला है। सबसे पहला बात है, अगर किसी भी एकदम एकदम बिगिनर्स लेवल का एनालिसिस है, अगर किसी भी प्राइस को नीचे जाना है तो कम से कम 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज को फ्लैट टू फॉलिंग करना पड़ेगा, तब जाके प्राइस गिर सकता है। यहाँ पे फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज काफी दिनों बाद आज टेस्ट हुआ है। वहां से प्राइस बिल्कुल सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बना के वहां से करीब 70 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है। बहुत ज्यादा कुछ बाउंस नहीं दिखा है, काफी टाइम ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ट्रेड किया, टाइम बिताया, कोशिश किया था इसे तोड़ने के लिए, पर कामयाब नहीं हुआ। फिर जाके ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे तीनों मूविंग एवरेज 20, 50, 200 तीनों बरकरार है, सपोर्ट की तरह, मतलब काटा नहीं गया। तीनों राइजिंग भी है, गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, और प्राइस एक बार 20 को टेस्ट भी कर लिया। तो अच्छा ही है, ये खराब कुछ नहीं है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये जो रैली, मतलब ये लास्ट लेग का जो रैली 18,646 से शुरुआत हुआ था, और ऊपर में जाके करीब 19,990 के आसपास खत्म हुआ था। इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि आ रहा है 19,674, 19,674। प्राइस इसी लेवल को निगोशिएट कर रहा है पिछले 5 सेशन से। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि मंडे का क्लोज आया था 19,672। आप अगर देखिएगा ट्यूसडे का क्लोजिंग आया था 19,680। बीच में एक दिन बुधवार को ऊपर चला गया था प्राइस 19,778 का क्लोजिंग आया था। फिर आके गुरुवार को ये 19,660 का क्लोज किया, जो कि उस लेवल के नीचे है।
और आज फाइनली भी 19,646 का क्लोज आया है, जो कि उन लेवल के नीचे है। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, वो लेवल के बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं है। दोनों कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग उस लेवल के नीचे जरूर है, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, एकदम लाइन के आसपास ही है। तो इसे आप न्यूट्रल कह सकते हो, इसे नेगेटिव मानना सही नहीं होगा, इसे न्यूट्रल कह सकते हो। जब तक इस लेवल को काट के ये नीचे की तरफ कम से कम 100 पॉइंट नहीं फिसल जाता, तब तक इसे मतलब नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। ये है। पर हाँ, इस बात भी जरूर है कि देखिए, पहले तो कभी 23.6 को लेके बातें करने का जरूरत नहीं पड़ता था इससे पहले। अभी पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में मोमेंटम इतना तेज है कि बाजार 38-50 तो अभी काफी दूर है, 23 को ही 5-6 सेशंस लगा रहा है नेगोशिएट करने के लिए। तो इसलिए ये कहना जरूरी हो गया है। अभी मेरे को ये भी पता नहीं कि यहाँ से ये इसी को सपोर्ट बना के ये, क्योंकि अगर कल यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर चला गया, 850 के ऊपर निकल गया प्राइस, तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। फिर वो जो दो क्लोजिंग नीचे आया है, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इसे न्यूट्रल मानी। एक नेगेटिव पॉइंट्स हल्का सा देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र मैं करूंगा, और वो ये है, ये जो टॉप पिछला हफ्ता बना था 20 जुलाई को, वो टॉप बनने के बाद एक प्राइमरी बॉटम 25 जुलाई को बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया था, एक रिटेस्ट किया था। और ये रिजेक्शन कहाँ से आया? ये रिजेक्शन आया ऊपर में जो 19,990 का टॉप, और ये 25 जुलाई का जो लो 19,615, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप देखिएगा, तो वो लेवल आ रहा है 19,847 के आसपास। ये 26 जुलाई को टॉप बनाया 19,825, और 27 जुलाई को टॉप बनाया 19,867। मतलब वो जो फर्स्ट लेग ऑफ फॉल है, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को इस बार ऊपर में तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ प्राइस, जो कि प्रैक्टिस बना चुका था पिछले 3-4 महीना से, कि जब भी कोई 150-200 पॉइंट का करेक्शन करे, वो जाके वो टॉप काट देता था। पर इस बार टॉप तो काट नहीं पाया। फिलहाल ये 61.8 से ही ये रिजेक्शन प्राइस में मिल गया। और उसके साथ क्या हुआ, ये जो 25 जुलाई वाला लो है 19,615, ये 19,615 का लो कल के दिन मतलब 27 जुलाई को ही काट गया था, 19,603 का लो बनाया गया था। और आज के दिन 28 जुलाई 19,564 का लो बन गया है। मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज और भी बताऊंगा। ये जो ऊपर में जो बाउंस बैक हुआ था, उस कैंडल को नजर करिए, ये 26 जुलाई वाला कैंडल। उसके बाद जो 27 जुलाई वाला कैंडल बना, ये बिल्कुल एनगल्फ कर लिया, बिल्कुल एनगल्फ कर लिया उसका पिछला कैंडल को। ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, 100% बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये एक नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न है। जब तक ये हाई जो है 19,867, ये हाई जब तक ऊपर में नहीं काट जाता, तब तक ये वैलिड रहेगा। और इस ये जो लो है 19,603, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गया, तो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है। आज भी गया था, पर क्लोजिंग तो नहीं आया, क्लोजिंग आना चाहिए, तब जाके मूव कर सकता है। डेली चार्ट में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स। इंडिकेटर
एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, पर एमएससीडी लाइन अभी भी राइजिंग, सॉरी सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। एमएससीडी लाइन फॉलिंग हो चुका है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर बना हुआ है। दिक्कत ऐसा सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आरएसआई जो अपना सपोर्ट लाइन है उसे तोड़ा है। उसको तोड़ने के बाद एक बार रिटेस्ट करके फिर से लोअर लो बनाया है। ये तो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ता ही मैंने बताया था, एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है। 100% शूटिंग स्टार नहीं, पर शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न, एक नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न, उसका हाई अभी भी बरकरार है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 18 हफ्ता लगातार हायर हाई बनाने के बाद, 18 हफ्ता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18 हफ्ता लगातार हायर हाई बनाने के बाद इस सप्ताह आके एक लोअर हाई बना है, और साथ में करीब 4 हफ्ता बाद एक लोअर क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है, पर लोअर लो नहीं मिला है। इस सप्ताह का कैंडल एक इनसाइडर कैंडल है, मार्क करके रखिएगा। नीचे का लो जो है पिछले हफ्ता का, वो 19,560 के आसपास, ऊपर का हाई 19,990। जिस साइड भी काटेगा उस साइड में मोमेंटम तेज हो सकता है। एक इनसाइडर कैंडल वीकली के ऊपर बन चुका है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए, 20-50 दोनों राइजिंग है, प्राइस काफी ऊपर है। इस बात के ऊपर थोड़ा सा नजर करिएगा, प्राइस काफी ऊपर है 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज से। मतलब इतना इतना स्प्रेड नहीं होना चाहिए, पर है जो भी है, सेटअप बढ़िया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएससीडी फर्स्ट क्लास बिल्कुल बढ़िया, आरएसआई भी 70 के ऊपर बना हुआ है, 71 के आसपास। वीकली चार्ट पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। ये मैंने आने वाला हफ्ता जो 3 अगस्त वाला सीरीज है उसी का ऑप्शन चेन ओपन किया है। निफ्टी का क्लोज आया है 19,646। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो 19,650 कॉल में करीब 48,000 वाई एडिशन, पुट में करीब 27,000 वाई एडिशन, 19,700 के कॉल में करीब 77,000 वाई एडिशन, 750 के कॉल में करीब 75,000 वाई एडिशन। वहां पे अगर देखा जाए तो 600 के पुट में करीब 89,000, हाँ 89,000 करीब वाई एडिशन, 19,550 के पुट में करीब 28,000 करीब वाई एडिशन, और 500 के पुट में करीब 77,000, 77,000 करीब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दो तीन चीज इस ऑप्शन चेन में और भी देखना पड़ेगा, जैसे कि 19,600 के कॉल जो कि इन द मनी कॉल है, वहां पे भी 77,000 से ज्यादा वाई एडिशन। 19,500 के कॉल जो कि डीप डीप इन द मनी, वहां पे भी 15,500 करीब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। उल्टा साइड में 19,700 के पुट में अनवाइंडिंग, 750 के पुट में अनवाइंडिंग, और 19,800 के पुट में भारी भक्कम 61,000
कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। माइल्डली बियरिश नजर आ रहा है ऑप्शन चिन्ह फिलहाल इसे देखते हुए। इसके साथ साथ मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 19,450 19,450। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 19,300 19,300 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 19,050 19,050 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,850 19,850। दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 20,000 20,000 और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 20,200 20,200। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 35 से लेके 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 75 से लेके 80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद भी 30-35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, सेल ऑन राइज बिल्कुल किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक या किसी भी उछाल पे अपना हिसाब से 35-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना जहां पे ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। इसे अवॉइड करना ही सही है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल भी है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।